मित्रों, भ्रष्टाचार, घोटाले और अपराध पर भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी रूप में कोई भी समझौता नहीं करती। भ्रष्टाचार हो या अपराध या घोटाले, उसमें शामिल कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमेशा हमारी मांग रही है और इसके लिए संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपनी बात कहती रही है, आवाज़ उठाती रही है, आंदोलन और अभियान चलाती रही है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार में शामिल हो, अपराध में शामिल हो, घोटालों में शामिल हो, उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई और कदम उठाने के हम पक्ष में हैं। करप्शन पर सेलेक्टिव एक्शन निश्चित तौर से कभी कभी कुछ एजेंसीज और सरकार, खास तौर से केंद्र की कांग्रेस पार्टी सरकार के मंशा और नियत पर सवाल और सवालिया निशान लगाते रहे हैं। हमने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मनरेगा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल में महा घोटाले, बुंदेलखंड पैकेज के घोटाले, किसानों की ज़मीन में लूट, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की और उनके परिवार के नाम पर अरबों रुपए के काले धन के स्वामित्व वाली फर्जी कंपनियों के दस्तावेज केंद्र सरकार और केंद्रीय सरकार से जुड़ी हुई जांच एजेंसियों को अब तक दिए हैं। और हमने खुद मिलकर के इन तमाम घोटालों के, इन तमाम जनधन की लूट के बारे में केंद्र सरकार से तत्काल और प्रभावी जांच की मांग की है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो तमाम दस्तावेज जो इन घोटालों से जुड़े हुए हैं, वो सीबीआई की जानकारी में केंद्र सरकार के निर्देश पर, मेरा आरोप है कि वो दस्तावेज उत्तर प्रदेश से गायब करे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, या ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों को कमज़ोर किया जाए और उनके तमाम सबूतों और दस्तावेज़ों को नष्ट किया जाए। कल अखबारों में छपा कि डॉक्टर सचान की जो हत्या हुई है, वो हत्या नहीं, खुदकशी थी। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सचान की हत्या 22 जून 2011 को होती है और 23 जून 2011 को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कहती हैं कि ये हत्या नहीं, खुदकशी है। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की 23 जून 2011 को कही हुई बात या उनके कहे हुए तर्क पर केंद्र सरकार और उनकी सीबीआई कल मुहर लगा देती है, क्योंकि वो उस हत्या की डोर और उस हत्या की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी। उसके तार सीधे मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी तक पहुंच रहे थे। उसको पूरी तरह से क्लीन चिट दी जाती है। उसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में खुद मायावती जी कहती हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के आश्वासन पर कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है उसमें उनको राहत दी जाएगी, उसको खत्म किया जाएगा
और आप हमें समर्थन दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद मायावती जी ने एक सभा में, सार्वजनिक सभा में ये बात कही। ताज कॉरिडोर का मामला जो अरबों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, उस मामले को केंद्र सरकार खत्म करने के लिए आनन फानन में राज्यपाल भवन का इस्तेमाल करती है और सीबीआई उस मामले को रफा दफा कर देती है। आज जो सवाल पैदा हो रहा है, जो बात मैंने इसलिए कही कि आज एक दिन पहले सीबीआई उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी मुख्यमंत्री की भाषा बोलते हुए डॉक्टर सचान की हत्या को खुदकशी बताती हैं, जो उस हत्या की तार थे जो सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे थे, उस तार को काटने का काम करते हैं। और दूसरे दिन इस पूरे के पूरे घोटाले पर सीबीआई बहुत एक्टिव हो जाती है। कोई भी बेईमानी में हो, भ्रष्टाचार में हो, घोटालों में हो, अपराध में हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मंच या भारतीय जनता पार्टी किसी अपराधी, किसी भ्रष्टाचारी, किसी घोटालेबाज के लिए सुरक्षा कवच नहीं है। कोई भी अगर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि सुश्री मायावती जी पर जो अरबों रुपए के घोटाले से जुड़े हुए ताज कॉरिडोर का मामला था, जिसे कि एनडीए के शासनकाल में हमारे समर्थन के बावजूद भी हमने इस घोटाले से कोई भी समझौता नहीं किया था और उनके ऊपर कार्रवाई कराई थी, उसको क्यों उठाया गया? श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज तक स्पष्ट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने आज तक स्पष्ट नहीं किया मायावती जी के इस खुलासे और इस बयान का कि हमने समर्थन इसलिए दिया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमको राहत दी जाएगी, हमारे आय से अधिक संपत्ति के मामले को रफा दफा किया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ये बता पाएगी, जो बहुत इस समय 2 दिनों में उसका मॉरल बहुत हाई हुआ है और घोटालों के प्रति उसकी बहुत चिंता आई है, कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हुए, उसको आधी रात में राष्ट्रपति भवन से क्यों रफा दफा कराया गया? 3 घंटे में राष्ट्रपति भवन से श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला है वो रफा दफा हो सकता है, और 24 घंटे से भी ज़्यादा लगते हैं लोकपाल जो लोकसभा ने पास किया उस पर राष्ट्रपति जी का दस्तखत कराने में केंद्र सरकार को। गृह मंत्री पी चिदम्बरम जो सीधे तौर से 2G स्पेक्ट्रम के घोटालों में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? मायावती जी के खिलाफ जो तमाम घोटालों के पुख्ता सबूत हैं, उनके खिलाफ अब तक एक भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, गोवा के मुख्यमंत्री कामत साहब, आदर्श स्कैम में आज भी एक भी एफआईआर नहीं की गई, और उससे जुड़े हुए कई मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एक महाडील है, और इस महाडील में के डीलर 2 कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज हैं, राहुल गांधी और श्री दिग्विजय सिंह जी। बीएसपी और कांग्रेस पार्टी की इस डील के डीलर हैं श्री राहुल गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी, जो भ्रष्टाचार में सर से पैर तक डूबी हुई केंद्र सरकार और घोटालों में डूबी हुई बहुजन समाज पार्टी की सरकार के आने वाले दिनों में जो सिंहासन हिलने वाला है, उस सिंहासन को घोटालों की बैसाखी से बचाने की कोशिश है।
कल आनन फानन में जो सीबीआई के आज छापे पड़ रहे हैं, आज जो कार्रवाई हो रही है, एक साहब ने जिन्होंने हमारी पार्टी कल ज्वाइन की, उनके यहाँ हम उसको किसी तरह का हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पहले जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी, किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी घोटाले के लिए सुरक्षा कवच नहीं है। लेकिन हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये घोटाला आज का है? क्या 24 घंटे के अंदर ये घोटाला हुआ है? और क्या इस घोटालों से जुड़े हुए कागज, दस्तावेज सीबीआई के पास अभी 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या जो सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आने से पहले उसके पास पहुंचे हैं क्या? क्या वो तमाम लोग जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनके खिलाफ इस घोटाले के बारे में, घोटाले से संबंधित कोई कार्रवाई सीबीआई ने आज तक की? क्या सीबीआई ने जिस हत्या को आज खुदकशी बताया है, जिसे कि मायावती जी बहुत पहले ही खुदकशी बता चुकी थी, क्या वो इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक खतरनाक गठजोड़ हुआ है, और जिस गठजोड़ के माध्यम से घोटालों और भ्रष्टाचार पर राजनीतिक पूर्वाग्रह से सेलेक्टिव एक्शन करने की कोशिश है? उस सेलेक्टिव एक्शन में भी मेरा यह कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में, फिर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मुद्दा है भ्रष्टाचार, और देश भर में मुद्दा है भ्रष्टाचार, घोटाले, अपराध, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के में बांट करके उत्तर प्रदेश में एक गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग, कमजोर वर्ग के हक पर डाका डाल करके और आरक्षण का शगुफा छेड़ा गया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या राहुल गांधी जी जो बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, जगाने की बात कर रहे हैं लोगों को, क्या वो खुद जागेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के हिस्सेदार, भागीदार तो वो खुद हैं? इसलिए मेरा ये मानना है कि इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का मत बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, और हम जातिवाद, संप्रदायवाद और साथ ही साथ घोटाले, भ्रष्टाचार और इन तमाम अपराध, इनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। और किसी तरह की भी ऐसी साजिश, जिस साजिश से कि ये मुद्दे डाइवर्ट हो, उनके घोटालों और उनके भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटे, उस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज लगभग 40 से 50 हजार से ज्यादा बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर की मायावती जी की सरकार ने झूठे मुकदमे, SC ST से लेकर के तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो जेलों में हैं। क्या राहुल गांधी जी को यह बात पता है कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में बेगुनाह जेलों में है? और वो केवल इसलिए है कि वो बहुजन समाज पार्टी का समर्थक नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के भ्रष्टाचार और घोटालों के प्रति वोकल था, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। तो ये एक तमाम सवाल है, इन सवालों को लेकर हम जाएंगे। जहां तक सवाल है, बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर तबकों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एकमात्र विकल्प भी है, और इस भ्रष्टाचार और घोटालों के सिंहासन को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ हम काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के हमले हमारे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इन हमलों से हम किसी तरह से न विचलित होने वाले हैं,
नहीं इस हमलों से हम कांग्रेस को या बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को किसी तरह की कोई स्पेस देने वाले हैं।